के साथ जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है हमारा मर्म शरीर। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से करीब करीब 12 से 15 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम में आता है और ये रचना शरीर का मर्म शरीर टॉपिक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये कुछ बुक से ही मैंने पार्ट लिए हैं तो उससे पढ़ाऊँगा कि मर्म शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। ये जैसे कभी कभी आता है ना कि एक्सप्लेन मर्मा, है ना, तो उसमें आपको लिखना, उसमें पूछ लेता है कि मर्म की व्युत्पत्ति बताइए क्या है। ये शॉर्ट में पूछ लेता है या ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ लेता है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मर्म शब्द की व्युत्पत्ति मतलब म्रा मनेन जीव स्थाने संधि स्थाने जैसे व्युत्पत्ति। तो मर्म शब्द की व्युत्पत्ति है म्रा मनेन जीव स्थाने संधि स्थाने तात्पर्य चा। मर्मन शब्द के प्रथम की एक वचन का रूप मर्म है जो जीव स्थान और संधि स्थान तात्पर्य के अर्थ में व्यवहार में लाया जाता। म्रा धातु में मनन प्रत्यय लगाने पर, मतलब इतना मेन है इसका कि म्रा धातु में मनन प्रत्यय करने पर क्या बनता है, मर्म शब्द बनता है। तो मेन क्या है हमारा कि म्रा धातु में मनन प्रत्यय लगने से मर्म शब्द बनता है। ठीक है। देन सेकंड है हमारे डल्हड़ ने और हमारी सुश्रुत संहिता में जो मेंशनड है वो है मर्म मार्यंती इति मर्माणी। तो आप इसको याद रखना कि मर्म मार्यंती इति मर्माणी। मर्म मार्यंती इट मीन्स कि जिस स्थान पर आघात होने पर, ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि जिस स्थान पर आघात होने से डेथ हो जाती है उसे क्या कहते हैं, मर्म। मर्म हमारी बॉडी के वो वाइटल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे चोट लगने से डेथ हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मरणवत दुखदायित्वात् वा इति, जिस पर आघात होने से मृत्यु के समान दुख और पेन होता है उसे मर्म कहते हैं। अगर आपके में आता है कहीं पर भी कि मर्म की डेफिनेशन लिखिए, मर्म क्या है, तो आपको ये आचार्य बागभट्ट वाली हमारी जो है ये वाली जो डेफिनेशन बागभट्ट जी ने बताया कि शरीर के ऐसे सभी स्थान जिन पर आघात होने से मृत्यु हो जाए या मृत्यु की संभावना हो वह मर्म कहलाता है। ये है मर्म की पूरी डेफिनेशन की। पूछता है कोई भी, अगर एग्जामिनर भी पूछता है आपसे मर्म क्या है, तो शरीर में उपस्थित वह स्थान जहाँ पर आघात होने से मृत्यु या मृत्यु के समान पीड़ा होती है, या तो मृत्यु हो जाए या मृत्यु के समान बहुत भयंकर पीड़ा हो, वो हमारे मर्म है। देन यहाँ पर मर्म की व्याख्या, मर्म की व्याख्या में कि मर्माणी मासरा स्नायु संधि सन्निपाता तेषु स्वभावता एवं विशेषण प्राणा तिष्ठन्ति। मतलब कि मर्माणी जो हमारे मर्म है, मासरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता, मतलब जो मांस है सिरा स्नायु है हमारी अस्थि और संधि, इनका सन्निपात होता है संयोग, मतलब इन सारी चीज़ों के मिलके बनता है। उसमें भी ये बोला कि तेषु स्वभावत एवं विशेषण प्राणा तिष्ठन्ति, उसमें भी विशेषता प्राणा तिष्ठन्ति, उसमें क्या रहते हैं, हमारे प्राण रहते हैं। जैसे बोला ना कि मर्म वह है जहाँ पर मांस सिरा स्नायु अस्थि और संधि का समागम होता है, मीन्स संयोग होता है, जहाँ पर वो जोड़ती है, वहाँ पर विशेष रूप से शरीर के प्राण रहते हैं। जो बॉडी के वाइटल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हमारे शरीर के प्राण रहते हैं। जो जहाँ पर प्राण रहते हैं वही हमारे मर्म स्थान है, वही हमारे वाइटल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखना, ज़्यादा नहीं। देन हमारा आता है कि मर्म का स्वरूप बताओ, ये भी पूछ लेता ना कि मर्म का स्वरूप क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्मा। तो इसमें ये श्लोक याद कर लेना कि विषम स्पंदनम यत्र पीड़ते रुक्षा मर्म तत्व, मतलब जहाँ पर विषम स्पंदनम, जैसे कि हमें हमारी बॉडी में उपस्थित जो हमारी जहाँ पर पल्सेस होती हैं या फिर जो वाइटल पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेस करने पर वहाँ पर पीड़ा हो, दर्द हो, और जहाँ पर दबाने से पीड़ा हो वह स्थान मर्म है। जैसे बोला ना, जहाँ सिरा धमनी का स्पंदन मीन्स वाइब्रेशन, या फिर जैसे हमारी रिदम चलती है वैसे जहाँ सिरा धमनी का स्पंदन मतलब क्विवरिंग, विषम दबाने पर पीड़ा हो, जैसे प्रेस करने पर वहाँ पर पेन हो, वह स्थान क्या है, मर्म है। तो मर्म का स्वरूप ये श्लोक याद कर लेना, अष्टांग हृदय के हमारे श्लोक चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 37 है कि विषम स्पंदन में यत्र पीड़ते रुक्षा मर्म तत्। टिपिकल नहीं, देखो मास्क, अगर आपको एग्जाम मार्क्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपको श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने श्लोक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपने।
देन पूछ लेता है हमारा कि मर्म का वर्गीकरण बताइए। तो अलग अलग जैसे परिमाण के अकॉर्डिंग, फिर हम पढ़ेंगे रचना के अकॉर्डिंग, तो ये अलग अलग है। और पीछे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सडंग के अकॉर्डिंग। तो ये सारे मर्म का तो वर्गीकरण में आपने देखना है कि मर्मों का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आता है हमारा सद्य प्राण हर्म मर्म। ये हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ परिणाम कि सद्य प्राणाहार मर्म क्या है। तो सद्य प्राणाहार मर्म है हमारे अग्नि होते हैं। अग्नि मीन्स इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि सद्य प्राणाहार मर्म है तो उसमें किस महाभूत की प्रधानता है। तो आपको बताना है कि अग्नि महाभूत की प्रधानता है। और इस पर आघात होने से, जैसे हमारी बॉडी में अग्नि है तो अग्नि की प्रधानता है, तो जैसे ही हमारा वाइटल पॉइंट्स हैं जो मर्म है उन पर जैसे ही आघात होगा हमारी बॉडी की जो अग्नि है वो क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। और अग्नि के क्षीण होने से क्या हो, जैसे हमारी बॉडी से अग्नि निकल जाएगी तो मृत्यु हो जाती है सद्य प्राणाहार मर्म में, क्योंकि ये अग्नि है। इन पर आघात होने पर अग्नि गुणों के शरीर में शीघ्र क्षीण हो जाने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ठीक है। देन सेकेंड आता है हमारा कालांतर प्राणहार मर्म। इसमें क्या है कि सौम्य मीन्स जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता है। इसमें क्या आ गया, जल और अग्नि महाभूत। तो जल जैसे क्या है कि हमें पहला था हमारा कि ये सद्य प्राणाहार मर्म, तो उसमें ताकि चोट लगी तो हमारी अग्नि क्षीण हुई और उसकी जो हमारा कोई भी पर्सन है उसकी डेथ हो गई इंस्टेंट या कुछ ही पलों में। लेकिन जो कालांतर मर्म है उसमें अग्नि महाभूत तो है ही है, उसके साथ सौम्य भी है। सौम्य बोले तो जल। तो क्या अग्नि अगर हमारी बॉडी की खत्म हो जाए या क्षीण हो जाए, लेकिन जो जल है वो बॉडी में रहेगा, वो धीरे 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 सूखेगा। तो इसमें बोला है कि इन पर आघात होने से अग्निगुण तो शीघ्र क्षीण हो जाता है, मतलब अग्निगुण तो जल्दी से क्षीण हो जाता है, पर सौम्य गुण जो वाटरी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सौम्य गुण है, वो धीरे धीरे क्षीण होता है। अतः मृत्यु में कुछ काल पश्चात होती है। कि सौम्य गुण होने के कारण जो इसको आघात हुआ है वो एक पीरियड में या एक वीक के अंदर या फिर हमारा मंथ, वैसे हार्डली एक वीक के अंदर, ये 1 से 2 वीक जो यहाँ पे होता है वो ये उसके अंदर ही जो हमारा रोगी है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। अब आया विशल्यग्न। विशल्यग्न इसके शब्द में ये कि विशल्य जिसका हमें शल्य नहीं करना है, विशल्यग्न प्राणाहार मर्म। अब इसमें क्या है, वायु महाभूत। आपको पता होगा कि हमारी संपूर्ण बॉडी में क्या है, वायु। वायु है तो वायु की वजह से हमारी बॉडी में, सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, लिम्फ है, हमारी बॉडी के जो भी मूवमेंट हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ वायु महाभूत। तो क्या है कि अगर हमें कहीं पर भी चोट लगी है तो आपने मूवियों में भी देखा होगा कि जैसे होता है ना कि जैसे मूवियों में बोलते हैं कि ना इनके इस बॉडी पार्ट में चोट लगी है और हमें जो चोट लगी है, किसी ने गोली लगी है किसी को, तो वो गोली वहीं पे छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज अगर हमने वो गोली निकाली या उसकी सर्जरी करी तो इनकी जान जा सकती है, बिकॉज वायु है। तो हमें चोट, हमारी बॉडी में वायु पूरी बॉडी में मूव करती है, तो हमें जैसे कहीं पे भी चोट लगी तो वायु को निकलने के लिए वहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। तो जैसे सपोज किसी को गोली लगी है हमारे वाइटल पॉइंट्स पे, बताऊँगा मैं विशल्यग्न मर्म में कौन कौन से हमारे वाइटल पॉइंट्स हैं। अब जैसे गोली लगी है किसी को, तो जैसे जहाँ पर गोली लगी है उसने क्या करा था कि उस जगह को डैमेज कर दिया और वो उस जगह पे फंसी हुई है, जिससे क्या वायु बाहर नहीं निकल रही है। ठीक है, वायु बाहर नहीं निकलेगी तो वो जो रोगी है या फिर जिसको गोली लगी है वो सरवाइव कर पाएगा। और जैसे ही वहाँ से हमने गोली निकाल दी तो वहाँ पर खाली स्पेस हो जाएगा। खाली स्पेस हो गया तो हमारी वायु वहाँ से निकल जाएगी। वायु निकल जाएगी तो उसकी तत्काल मृत्यु होगा। इसमें बोला कि इन मर्मों में शल्य के चुभने से, शल्य हमारा कोई भी कांटा, भाला, गोली कुछ भी हो सकता है, शल्य के चुभने से अंतर्वायु अवरुद्ध हो जाती है। जो हमारी बॉडी में इंटरनल एयर है, जो हमारा बात है, जो वायु है, वो क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। इस मर्म स्थान में स्थित शल्य को निकाल देने से, अंतर्वायु के निकल जाने से मृत्यु हो जाती है। यही कारण है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में वायु मूव कर रही है वो वायु निकल जाएगी, जिससे हम क्या है, रोगी की डेथ हो जाएगी। तो फिर बोला यही कारण है कि सशल्य मनुष्य जीवित और उद्घृत शल्य मनुष्य मृत हो जाता है। उसमें बोला कि अगर हमने उसका शल्य नहीं करा तो वो जीवित रहेगा, और उसका अगर हमने शल्य कर दिया मीन्स कि उसका हमने जो उसको जो भी कुछ भी लगा था, गोली या फिर कुछ भी लगा था,
वहाँ से निकाल देंगे तो उसकी जगह मिलेगी वायु को, वो निकल जाएगी, देन वो उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा वैकल्यकर। वैकल्यकर मर्म। अब वैकल्यकर मर्म में क्या है हमारा सौम्य। सौम्य क्या होता है हमारा वाटर, मतलब जल महाभूत। तो पूछे ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि जैसे जो भी मर्म है उसमें किस महाभूत की प्रधानता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो है सौम्य। तो जो सौम्य है तो वो स्थिर रहता है और शीतल रहता है, अतः इसमें क्या होता है प्राणांत नहीं होने देता। वैकल्यकर मर्म में क्या है कि अगर किसी को जो वैकल्यकर मर्म के जो वाइटल पॉइंट्स हैं वहाँ पर अगर किसी को चोट लगी है या कुछ भी आघात हुआ है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उस बॉडी पार्ट्स में विकलता मीन्स कि डिसफंक्शन करने लगता है, एक तरह से विकृति हो जाती है उस पार्ट में, और वो विकृति के साथ ही वो उस अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि वो सौम्य गुण के कारण वो विकलता उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर अग्नि महाभूत होता है यहाँ पे तो वो क्षीण होती, देन सौम्य महाभूत भी हमारा मतलब जल महाभूत भी खत्म हो जाता, तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो कह रहा है प्राणांत नहीं होने देता, बिकॉज इसमें सौम्य है हमारा वाटरी कंटेंट है। फिर आया रोजा कर्म। रोजा से ही शब्द आ रहा है रोजा। रोजा में वायु आती है, रोजा कर मर्म में। और रोजा कर मर्म का मेन है कि इसमें अग्नि और वायु महाभूत दोनों होते हैं। आप दोनों क्रिटिकल है, बिकॉज अग्नि महाभूत के छेड़ होने पर मृत्यु होती है, वायु महाभूत जगह मिली, वायु महाभूत निकल जाएगा और रोगी की डेथ हो जाएगी। बोला है इनके क्षतिग्रस्त होने पर वेदनाएं अधिक होती है। वेदना मीन्स पेन, कि क्योंकि इसमें अग्नि महाभूत है और वायु महाभूत है। आपने देखा होगा अगर किसी का पैर टूट जाए या उसके मसल्स या टेंडन्स खिंच जाए, जैसे मोच आ जाए, तो कितनी भयंकर दर्द होता है। तो वही बोला है कि अतः इनके क्षतिग्रस्त होने पर वेदनाएं अधिक होती है, मीन्स पेन बहुत अधिक होता है। कुछ आचार्य वेदना को पंच महाभूतों से भी उत्पन्न होने वाली बताते हैं, क्योंकि पेन को भी की महाभूतों से उत्पन्न होने वाली वेदनाओं को बोलते हैं कि मर्माणी, कि मर्म है जहाँ पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है। वह मर्म है जिस पर आघात होने से मृत्यु या मृत्यु के समान पीड़ा होती है, मर्म है। मर्म वह स्थान जहाँ पर मांस स्नायु और अस्थियों का सन्निपात होता है, जो मैंने श्लोक बताया था व्याख्या वाला, तो वही है ये। यहाँ पर स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से प्राण ही होते हैं। तो जो हमने पढ़ा था ना लास्ट में, उसमें बताया था कि तेषु विशेषण प्राणा तिष्ठन्ति, कि वहाँ पर हमारे प्राण, हमारे शरीर के प्राण रहते हैं। ठीक है। मर्म की टोटल संख्या हमारी कितनी 107, मतलब 107 है। उसमें से मुख्य मर्म हमारे 3 है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से मुख्य हैं। देन ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शरीर में उपस्थित वह स्थान जहाँ पर आघात होने से मृत्यु के समान पीड़ा होती है, वह मर्म कहलाता है। ठीक है। देन सडंग के अकॉर्डिंग, सडंग मतलब जो 6 अंग है हमारी बॉडी के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मर्मों की संख्या 107 ही बताइए। जैसे था ना कि 2 बाहु 2 शक्तिनी अंतरादि सरोग्रीवम इति सडंगम। तो 2 बाहु मतलब 2 हमारी शाखाएँ हैं। शाखाएँ कितनी है? 4 हैं। जैसे 2 हाथ 2 पैर, तो एक शाखा में कितने मर्म है? 11 मर्म है। शाखाएँ कितनी? 4, 2 हाथ 2 पैर, तो 11 चौक 44, मतलब 11 4 जा 44। देन मध्य शरीर में हमारा क्या आ जाता है? देखो हमारा और आ जाता है चेस्ट रीजन, उधर एंड ब्रेस्ट, टोटल लगा के हमारा हो जाता है 26। देन आता है सिर और ग्रीवा, तो सिर में 23 होती है और ग्रीवा में 14, टोटल हमारा 37 हो जाता है। ठीक है। परिमाण के अनुसार, साध्य असाध्यता के अनुसार, जैसे परिमाण के अनुसार जैसे सद्य प्राणायाम मर्म है तो उसकी संख्या कितनी 19 है। और इसमें कौन सा महाभूत है? अग्नि है। एक सप्ताह में इसकी 1 सप्ताह या तुरंत डेथ हो जाती है। जैसे कालांतर था, तो कालांतर मर्म की संख्या कितनी? 33। और इसमें कौन कौन सा महाभूत था? सौम्य मतलब जल और अग्नि, 2 से 4 सप्ताह के अंदर मृत्यु। जैसे विशल्याग्नि था, तो विशल्याग्नि की संख्या कितनी है? 3। गुण कौन सा इसमें महाभूत था? कौन सा? वायु महाभूत। शल्य के निकालते ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जैसे वैकल्यकर है, 44 है इसकी संख्या। सौम्य मतलब वॉट हमारा जल महाभूत है, विकृति उत्पन्न होती है। देन रोजाकर मर्म में संख्या कितनी है इसकी? 8। और महाभूत कौन सा था? अग्नि और वायु। पीड़ा लगातार होती रहती है। ठीक है। ये रचना के अकॉर्डिंग बताया हमारा, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा किसके अकॉर्डिंग? परिणाम। ये हमारा परिमाण या साध्य, परिमाण के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हमारे मर्म क्या। जैसे मर्म की आपको डेफिनेशन याद करना, जो श्लोक है वो याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्ज़ाम में लिखना बहुत कंपलसरी है आपको।
जैसे ये श्रृंगाटक है, अन्य अधिपति संख्य कंठ शिरागदम हृदय वस्ती नाभि च घनंती शब्दो हतानुतु। मीन्स की श्रृंगाटक जिसमें श्रृंगाटक की संख्या कितनी 4, अधिपति की संख्या 1 है, शंख की संख्या जो है हमारी 2 है, कंठ शिरा 8 है, गुदा 1 है, हमारा हृदय कितना होता है 1, वस्ती 1 है और नाभि 1 है। तो टोटल हमारी संख्या इसकी कितनी होती है 19। ठीक है, तो ये बोला इन पर आघात होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। किस पर? श्रृंगाटक अन्य अधिपति संख्या कंठ शिरागोदम हृदय वस्ती नाभि च घनंती शब्दो हतानुतु। देन फिर हमारा था कालांतर प्राण हर मर्म। इसकी टोटल संख्या कितनी है 33। ठीक है, इसका श्लोक है बक्षु मर्माणी सीमांतर क्षिप्र इंद्रवस्त्रिया कटिक तरुण संदीपा सर्वजो भृति चाया नितंबाविति चैतानी कालांतर हरानितु। तो बक्षु मरमारी में कितने टोटल संख्या 8 है। तो 8 में कौन से आते हैं हमारे 2 स्तनमूल, 2 स्तनरोहित और 2 अपलाप और 2 अपस्तंभ। देन आता है हमारा सीमांत में टोटल संख्या कितनी सीमांत की 5। तल हृदय हमारे जो पाम्स होते हैं ना उनका है कि टोटल हमारे 2 हाथ 2 पैर, तो टोटल 4 हो गए। छिप्र होता है, मैं आपको एक फोटो लगाऊंगा उसमें पता चल जाएगा आपको। छिप्र टोटल संख्या 4 है। इंद्रवस्ती हमारे जो काफ होते हैं और हमारे जो रेडियस जिससे हमारी होती है ना आर्म्स वो फॉर आर्म्स तो वो है। कटिक तरुण हमारा होता है पेल्विक रीजन के वहाँ का। कटिक तरुण की संख्या 2 है। संधि मतलब जॉइंट्स 2 बताया। एन पार्श्व संधि इन्होंने बताया है, पार्श्व संधि। एंड देन बृहति 2 और नितंब 2। ठीक है, तो ये कैसे याद करना है कि बक्षु मर्माणी सीमांत तल क्षिप्र इंद्रवस्त्या कटिक तरुण संधि पार्श्वजो बृहति छाया नितंबावीति चैतानी कालांतर हराणे 2। तो टोटल संख्या याद रखनी है आपको कि कितनी है 33। और ये भी याद रखना है कि बक्षु मर्म कितने हैं, स्तनमूल में कितने, स्तनरोहित में कितने हैं, अपलाप, ये सारी चीज़ें आपको नंबर्स भी लर्न करने। देन आता है हमारा विशल्यग्न मर्म। विशल्यग्न जैसे मैंने बताया ना, विशल्यग्न जिसका शल्य नहीं कर सकते, करेंगे हम। उत्क्षेपो स्थापनी चय विशल्यग्नानी निदेशेत। उत्क्षेप की संख्या कितनी है 2, स्थापनी 1। तो ये है कि यहाँ पर अगर चोट लगती है तो उनको नहीं निकालना होगा, जिसमें वायु महाभूत होता है। और वायु महाभूत में क्या कि जो हमें जो जहाँ पर वायु अवरोध हुई है वहाँ से जो शल्य लगा था उसको बाहर निकालने पर वायु हमारी बाहर निकल जाएगी और क्या हो जाएगा डेथ। देन आया हमारा वैकल्य कर्म। वैकल्य कर्म जो इसकी संख्या है टोटल वो है हमारी 44। उसमें बोला लोहिताक्ष अणि। लोहिताक्ष अणि है ये, ठीक है। तो है लोहिताक्ष अणि जानु ऊर्व कूर्च विटप कूरपरा कुकुंदरे कक्षधरे विधुरे सा क्रकाटक। क्या है? लोहिताक्ष अणि जानु ऊर्व कूर्च विटप कूरपरा कुकुंदरे कक्षधरे विधुरे सा क्रकाटक। अंश फलक, इसको पढ़ेंगे हम। अंश फलक अपांग नीले, अंश फलक अपांग नीले मन्ने फणे तथा वैकल्य करणान्याहु, वैकल्य करणान्याहु रवर्तो। तो इसको करें वैकल्य करणान्याहु रवर्तो 2 तथैव च। ठीक है, तो जैसे पढ़ा यहाँ पर लोहिताक्ष कितने 4, अणि 2, जानु 2, ऊर्वी 4, विटप 2, कूरपरा 2, अपांग 2, नीला 2, आवर्त कितना हमारा 2। तो और जैसे कुकुंदर हमारा 2, कक्षधर 2, विदुर 2, कृकाटिका 2, अंश 2, अंशफलक 2, मन्या 2 और फड़े 2। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुकुंदर कितने हैं, कक्षधर कहाँ हैं और बॉडी के कहाँ किस पार्ट में। वो अब मैं आपको इसमें एक फ़ोटो मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा रुजाकन मर्म। रुजाकन मर्म की टोटल संख्या कितनी है हमारी 8। गुल्फेद्वय मतलब गुल्फेद्वय मणिबंधद्वय द्वय कूर्च सुरांसी रुजाकराणी जानिया 10टा वेतानी बुद्धिमान। मतलब गुल्फ कितने हैं 2, मणिबंध कितने हैं 2, 2 कूर्च सुरांसी। तो 2 गुल्फ 2 मणिबंध 4 हो गए, 2 कूर्च राशि 4 ही हो गए। तो टोटल संख्या हमारी इसकी कितनी हो जाएगी, जैसे गुल्फ 2, मणिबंध 2 और कूर्चरा कितने हैं 4। तो टोटल संख्या हमारी हो गई 8।
ठीक है। तो रुजाकर मर्म ये हो गया हमारा। देन आया हमारा रचना के अकॉर्डिंग मर्म की संख्या। तो रचना के अकॉर्डिंग हमारा मर्म है वो है हमारी मर्मों की संख्या 6, ठीक है। तो पहला है हमारा मांस मर्म। तो जैसे मांस, रस, स्नायु, अस्थि, संधि और धमनी, ये हमारे मर्म में टोटल। तो मांस मर्म। तत्र तल हृदय इंद्रिय वस्तु गुद स्तन रहतानी मांस मर्माणी, ठीक है। तत्र तल हृदय ये है, तो इसको पढ़ेंगे तत्र तल हृदय इंद्रिय वस्ति गुद स्तन रोहितानी मांस मर्माणी, ठीक है। तो हो गया तत्र तल कितने इसमें 4, इंद्रिय वस्ति 4, गुद कितने हमारे 1, स्तन रोहितानी कितने हैं हमारे 2। तो टोटल संख्या इसकी हो जाएगी हमारी 11। देन आता हमारा शिरा मर्म। तो शिरा मर्म का क्या, नीला धमनी मात्र का श्रृंगाटक, जैसे नीला धमनी मात्र का श्रृंगाटक अपांग स्थापनी, फड़ा स्तन मूल अपलाप, जैसे यहाँ से है ना, नीला धमनी मात्र का श्रृंगाटक अपांग स्थापनी फड़ा स्तन मूल अपलाप, अपस्तंभ हृदय नाभि, यह क्या है, अपस्तंभ हृदय नाभि, पार्श्व संधि वृत्ति लोहिताक्ष ऊर्व शिरा मर्माणी। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, जैसे आप परिमाण के अकॉर्डिंग मर्म याद कर लोगे ना, तो सेम चीज़ें आपको रचना के अकॉर्डिंग जो मर्म है उनमें भी सेम चीज़ रहेंगी, बस मर्म की जो मर्म की संख्या, ठीक है, मेन क्या चेंज हुआ इसमें कि मर्म है वो अलग अलग जगह पे चले जाएंगे, कुछ मांस मर्म में चले गए, कुछ सिरा मर्म में, तो ये हुआ। बाकी आपने उधर याद कर लिया तो ये इजी करना, ये याद करना आपको काफ़ी इजी पड़ जाएगा। देन हमारा नीला कितने 2, धमनी 2, मात्रका कितने टोटल 8, श्रृंगाटक 4, अपांग 2, स्थापनी 2, फणा 2 और स्तनमूल 2। ऐसे ही करके आपको ये सारे याद करने साथ में, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं। फिर आता है हमारा स्नायु मर्म। स्नायु मर्म में क्या है, जैसे आगे स्नायु मर्म की टोटल संख्या 27 है। अड़ी विटप कक्षधर कूर्च कूर्च सिरा बस्ती चिप्र अंश विदुर उत्क्षेप स्नायु मर्माणी। क्या था, अणि विटप कक्षधर कूर्च कूर्च सिरो बस्ती छिप्र अंश विदुर उत्क्षेपा स्नायु मर्माणी। ऐसे यहाँ पे संख्या दी है कि अड़ी की 4, बिटअप की 2। ऐसे ही आपको ये सारी संख्याएं इसकी याद करनी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं इस बार में जो आपको मैं समझाऊंगा। बाकी यही है कि आपको इसमें ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। इसके जस्ट बाद आता हमारा अस्थि मर्माणी। अस्थि मर्म की टोटल संख्या कितनी है 8। तो इसमें कटिक तरुण नितंब अंश फलक शंखातु अस्थि मर्माणी, मतलब कटिक तरुण नितंब अंश फलक शंखातु अस्थि मर्माणी। कटिक तरुण की संख्या 2, नितंब 2, अंश फलक 2 और शंखा 2। देन नेक्स्ट आता है हमारा संधि मर्म। संधि मर्म की टोटल संख्या हमारी है 20। तो उसका श्लोक है जानुकूर पर सीमंत अधिपति गुल पे मणिबंध कुकुंदरा। तो इसको ऐसे बोलो, इतना याद करना पहले, जानुकूर पर सीमंत अधिपति, ठीक है, गुल्प मणिबंध कुकुंदरा आवर्त कर्काट का सेति संधि मर्माणी, ठीक है। तो ऐसे हुआ जानुकूर पर सीमंत अधिपति गुल्प मणिबंध कुकुंदरा आवर्त कर्काट का सेति संधि मर्माणी। इनकी टोटल संख्या दी, इनको आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे हुए 2 मर्म हैं उनको पढ़ेंगे। जब तक नीचे मैं इसकी जो लिंक है नोट्स की वो पिन कर दूँ, वो कमेंट में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप फ्रीली बिल्कुल नोट्स डाउनलोड करिए और मज़े से पढ़िए और मज़े से रहिए।